ओम शांति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो। गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही उमंग उत्साह से प्राय मनाते हैं। इस गणेश चतुर्थी के महोत्सव पर सभी अपने जो इष्ट देव हैं, जिन्हें गणेश श्री गणेश जी कहते हैं, उनको बड़ा ही उमंग उत्साह के सजाकर, उनको बनाकर बहुत बड़े बड़े श्री गणेश जी के चित्र आदि मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन व्रत आदि भी रखते हैं। तो गणेश जी का सही में अगर हम नॉलेज के आधार पर जानना चाहें कि गणेश जी का सही नाम जो है, पूरा नाम है, वो विघ्न विनाशक गणेश है। विघ्न विनाशक माना हम विघ्न विनाशक नाम क्यों लेते हैं? विघ्न विनाशक माना विघ्नों का विनाश करने वाले, और गणेश का अर्थ है सभी देवगणों के वे इष्ट हैं। इसीलिए आप देखते होंगे प्राय जब भी किसी भी प्रकार का पूजन या अर्चन करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो श्री गणेश जी का जरूर पूजन किया जाता है। जब भी कोई शुभ आरंभ किया जाता है तो गणेश जी का पूजन से ही आरंभ किया जाता है। यहाँ इसका भाव है गणेश माना सभी देवगणों के वे इष्ट हैं, इसलिए वो गणेश हैं। अब अगर हम इनके पूरे ही चित्र की तरफ अगर ध्यान अपना ले जाना चाहें तो आप देखेंगे कि गणेश जी का पूरा ही जो स्वरूप है, वो पूरा स्वरूप ही अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम अनेक प्रकार के विघ्नों से स्वयं को ही विघ्न विनाशक बना सकते हैं। और जब हम अपने को विघ्न विनाशक बना लेते हैं तो हम दूसरों को भी विघ्नों से पार ले जा सकते हैं। तो ऐसा वो कौन सा स्वरूप जिसके अंदर नॉलेज के आधार पर अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो आप सबसे ऊपर आप उस स्वरूप में आप गणेश जी का ललाट देखेंगे, माना मस्तक दिखाया गया है। मस्तक गणेश जी का बहुत ही विशाल और चौड़ा है। माना अगर हमारी विशाल बुद्धि होती है तो हम स्वयं ही स्वयं के विघ्न विनाशक बन जाते और अन्य आत्माओं के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाते। और अब आप देखें तो उनके नेत्र बहुत ही छोटे दिखाए हैं। माना कि हमारी जब सूक्ष्म दृष्टि बन जाती है, माना हमारा दृष्टि इतना सूक्ष्म रूप में हर कार्य को देखती है, जब वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर देखती है, दूरादेशी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम
विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो हमारी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म और दूरदेशी हो। आप कान की तरफ देखेंगे तो कान बहुत चौड़े हैं। जब हम सुनने के भाव को विशाल बना लेते हैं, माना जब हम किसी की बात को सुनकर और अपने अंदर समाना जान लेते हैं, तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। इसलिए कहते भी हैं दुनिया में, कानों का कच्चा नहीं बनना चाहिए। कानों के कच्चे उसे कहा जाता है जो छोटी छोटी बातों को कोई अगर उनके कान में सुनाता है तो उसका वो प्रतिरोध या प्रतिशोध या उसका कोई रिएक्शन जब करते हैं तो उससे भी विघ्न आते हैं। और अगर हम सुनना जानते हैं, दूसरे की बात को श्रोता बन श्रवण कर सकते हैं, तो हम उस पर विचार कर अपने सभी विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। फिर दिखाया गया है लंबी सूंड है। सूंड का मतलब है, लंबी सूंड का मतलब है गणेश जी के अंदर परख शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति इतनी पावरफुल है। वैसे भी आप देखो, अगर कहीं से हाथी गुजर रहा हो और आप उसके सूंड के आगे पैसे रखेंगे तो वो पैसा लेगा और उस पैसे को अपने ऊपर, जो हाथी के ऊपर चलाने वाला महावर है, उस मालिक है, उसकी तरफ वो पैसे लेकर उसको दे देगा। और अगर हम उसको कागज़ देते हैं तो वो उसको अस्वीकार कर देता है। माना उसके अंदर परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत होती है। अब हम देखें तो गणेश जी की आरती में एक लाइन जो आती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब हम इस आरती की तरफ भी जाएं तो आप देखते होंगे कि जो माता पिता का अनन्य है, या जो अपने मात पिता, माना हमारे परम पिता जिन्हें हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अगर हम उनके वफादार ईमानदार बच्चे बनकर चलते हैं तो हमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। और फिर आगे की लाइन है कि एक दंत दयावंत और चार भुजाधारी। अब एक दंत माना, आप देखते हैं गणेश जी को एक दांत दिखाते हैं। एक दांत दिखाने का क्या भाव है? माना जब हम अंदर और बाहर, वैसे भी दुनिया में कहावत है, इनके खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। माना हम अंदर और बाहर एक नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही दंत है। इसका मतलब कि हम अंदर और बाहर एक है। जब हम अंदर और बाहर एक होते हैं तो भी हमें कोई विघ्न नहीं आता है और हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। लेकिन हम अंदर बाहर एक जब नहीं होते हैं तो हम सामने वाले के लिए भी विघ्नकारी बनते हैं और हम अपने भी विघ्नकारी स्वयं ही बन जाते हैं। फिर दिखाया है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अब आती है बात दयावंत। चार भुजाओं में एक हाथ गणेश जी का दया का दिखाते हैं, जैसे हाथ
से ब्लेसिंग दे रहे हैं, दया कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। अगर हम किसी पर दया नहीं करते हैं, हम किसी के लिए क्षमावान नहीं हैं, तो कोई भी हम पर दया या क्षमा क्यों करेगा? तो जरूर हमें विघ्न आएंगे। अगर हम दया नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो हमें भी कोई हमारे ऊपर भी दया नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, तो हम अपने विघ्नों को समाप्त नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारे हाथ दया के रहेंगे, माना हमारी दृष्टि अगर दयावान रहेगी, तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। अब दूसरे हाथ में दिखाया है, उनके हाथ में फरसा है। फरसे का भाव है कि हमें कुछ चीजें काटनी हैं। और कई आप चित्रों में देखते हैं, एक हाथ में रस्सी भी दिखाई जाती है, मोदक भी दिखाते, रस्सी भी दिखाते हैं, कहीं पुष्प को भी दिखाया जाता है। अगर हम कहें फरसा अगर है, तो फरसा और रस्सी दोनों अलग अलग हाथों में ये इशारा कर रही हैं कि कुछ जो बंधन हमारे हैं उन्हें हमें काटना है। फरसा इशारा कर रहा है बंधनों को काटना है, और रस्सी हमें ये बता रही है कि संबंधों को जोड़ना है। बंधनों से विघ्न आते हैं, संबंधों से हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और फिर दिखाया है लड्डुओं का भोग लगे और संत करे सेवा। लड्डू क्यों दिखाया जाता है गणेश जी को? कहते हैं लड्डू बड़े प्रिय होते हैं। लड्डू इसलिए दिखाया जाता, आप देखो अगर मार्केट में भी मोतीचूर का लड्डू की अगर आप बूंदी लेने जाएं तो बहुत सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर उसी बूंदी का लड्डू बना देते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ इसका भाव है कि जब हम एकता के सूत्र में, लड्डू वही बूंदी जो बिखरी हुई है, उसको एकता के सूत्र में बांध दिया गया है, और जब हम भी एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं तो कोई भी हमें विघ्न नहीं डाल सकता है। अगर हम अकेले हैं, अगर हम तितर बितर हैं, हमारे अंदर मतभेद है, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं और विघ्न आते हैं। और अगर हम एकता के सूत्र में बंधे होते हैं तो हमें विघ्न नहीं आते, हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। कहीं कमल भी दिखाया है, माना घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कमल के समान फूल, माना पुष्प के समान कमल फूल समान रहना है, तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और फिर दिखाया है, आप नीचे के स्वरूप में आएंगे, उनका पेट बहुत आगे से बड़ा दिखाया गया है। पेट बड़ा होने का भाव क्या है? आजकल तो पेट बड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, बड़े पेट के लिए कितना डाइटिंग करते हैं, लेकिन गणेश जी का पेट तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। यह गणेश जी के पेट बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि पेट बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माना हमारे अंदर सभी को समाने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को अगर हम कुछ कह देते हैं, किसी की कच्ची पक्की बात को कह देते हैं, तो वो सारी जगह फैला देंगे और उसके लिए विघ्न और डाल देंगे, उसके लिए समस्याएं खड़ी होंगी, उसके लिए विघ्न खड़े होंगे। क्योंकि हमारे पेट में कहते भी हैं कि आपके पेट में बात पचती नहीं है। तो पेट में बात पचने का भाव यहाँ है कि हम किसी की बातों को समा नहीं पाते हैं। अगर हम अपने अंदर समाने की शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। फिर दिखाया है कि चूहे की सवारी।
अब चूहे की सवारी का भाव क्या है? क्या इतने बड़े मोटे ताजे गणेश जी एक चूहे पर बैठ सकते हैं? नहीं। यहां भी इसका भाव है कि सबसे ज्यादा अगर आप महसूस करेंगे, जिसका अनुभव रहा होगा, सबसे ज्यादा अगर विघ्नकारी कोई जीव है तो वो चूहा है। आपके घर में घुस जाएगा, सारी फाइलें फाड़ देगा, आपके कपड़े फाड़ देगा, सब काट लेगा, घर के अंदर अस्त व्यस्त कर देगा, गंदगी फैलाता है, रसोई में जाएगा तो गंदगी फैलाएगा। चूहा हमारे लिए विघ्न, आप प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो, विघ्नकारी शक्ति है। माना ये माया है, और जब हम इतनी विशेषताएं और गुण अपने में ले आते हैं तो हम इस मायावी जो चूहा दिखाया है, चूहे में लोभ बहुत होता है, विकार होते हैं चूहे में, इस माया को हम अपने वश में कर लेते हैं। माना हम इसे गुलाम बना लेते हैं, तो हम माया को गुलाम बनाते हैं, माया हमें गुलाम नहीं बना पाए। तो जब हम ये सारी क्वालिटी श्री गणेश जी की जब अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब हम विघ्न विनाशक गणेश कहलाते हैं। गणेश जी को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। आप देखो, जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ स्वास्तिका जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिका का मतलब ही ये है कि हम स्वयं के अस्तित्व को जानें। माना कि गणेश जी को नॉलेजफुल कहा जाता है क्योंकि गणेश जी को नॉलेज है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जब हम ये सारी विशेषताएं, क्वालिटी गणेश जी की अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम विघ्न विनाशक गणेश बन जाते हैं। तो ऐसे अपने आप को विघ्न विनाशक बनने का पुरुषार्थ करना है नॉलेज के आधार पर। इसमें भक्ति आदि की बात नहीं है, हमें उनके जैसा बनना है। आप देखिए कि ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि शंकर जी जाना चाह रहे थे पार्वती जी से मिलने, लेकिन नहीं मिलने दिया तो शंकर जी को क्रोध आया और उन्होंने गर्दन काट दी। अब सोचिए, देवों के देव महादेव शंकर कहा जाता है, वो क्या इतने हिंसक और क्रोधी थे कि छोटी सी बात पर अपने पुत्र का इस प्रकार से गर्दन काट दे? और फिर अगर गर्दन कट भी गई थी तो गर्दन तो नीचे ही रखी हुई थी। जब हम हथनी की काटकर गर्दन दूसरी लगा सकते तो क्या उसी सर को हम फिर से नहीं लगा सकते? तो जो इस तरह के दृष्टांत बने हैं उन पर जरा विचार करने की बात है। क्या हमारा बुद्धि विवेक इन बातों को स्वीकार करता है? तो हमें दंत कथाओं की तरफ इतना ध्यान ना देकर हमें उनके जैसी क्वालिटी को धारण करना है, उनके जैसा चरित्र अपने जीवन में लाना है, उनकी जैसी विशेषताओं को अपने जीवन में लाकर विघ्न विनाशक बनने का पुरुषार्थ करना है, जो हम भी गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक बने, स्वयं के भी और अन्य आत्माओं के भी। तो ऐसी सच्ची सच्ची श्री गणेश चतुर्थी हम सभी मनाएंगे और ऐसा बनेंगे, ऐसा बनने का हम पुरुषार्थ करेंगे। तब कहेंगे श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।